नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का न्यूज एक्सपोज झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। भारत में कोरोना के मामले 58 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि कुल 92,290 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 86,052 नए मामले आए हैं और 1,141 मौतें हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का आज ऐलान हुआ। 28 अक्टूबर से 3 चरण में होंगे चुनाव। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पलामू में 4 लैंडमाइंस बरामद, विस्फोट कर किया गया नष्ट। मनातू चक रोड से चारों लैंडमाइंस हुआ बरामद। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 86,052 नए मामले सामने आए हैं। 1,141 मौतें भी हुई हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 58,18,571 हो गई है, जिनमें 9,70,116 सक्रिय मामले हैं। वहीं 47,56,165 मामले स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 92,290 मौतें अब तक हो चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों की घोषणा कर दी है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 3 चरणों में मतदान होंगे, जिसमें पहले चरण की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 71 सीटों पर पहला चरण 16 जिलों में होगा, जिसमें 31,000 वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 94 सीटों पर दूसरे चरण में 17 जिले में चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 42,000 वोटिंग बूथ होंगे। वहीं 78 सीटों पर तीसरे चरण में 15 जिलों में 33,000 वोटिंग बूथ बनाकर चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मीडिया को बताया है कि प्रदेश में 243 सीटों में 38 को एससी और 2 को एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके साथ ही वोट डालने के समय को भी बढ़ा दिया गया है। इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि पहले वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही होती थी। कुछ नए नियमों को लाया गया है। नामांकन में अब सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होगी। ऑनलाइन जमा होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क और 6 लाख पीपीई किट का होगा प्रयोग। 6.7 लाख यूनिट फेस शील्ड, 23 लाख हाथ के दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदाताओं के लिए विशेष रूप से 7.2 करोड़ एकल उपयोग वाले दस्ताने की व्यवस्था की जाएगी। पलामू के अति नक्सल प्रभावित इलाके मनातू चक रोड में पुलिस ने 4 लैंडमाइंस बरामद किया। चारों लैंडमाइंस 35 से 40 किलो के थे। मौके पर जगुआर की बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया है। एसपी संजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इधर धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा शुक्रवार के सुबह 4 बजे जगन कोचा, लक्ष्मी कोलवरी, पहाड़ी गोड़ा, कोलियरियों के बंद खदान तथा चालू खदान से साइकिल एवं स्कूटर से चोरी का कोयला लेकर जाने वाले पर दबिश बनाते हुए 10 लोडेड साइकिल और करीब 40 क्विंटल कोयला 7 कोयला चोर को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध कोयला ले जाने वाले लोग सरसाकुड़ी नाव घाट से नदी पार कर बंगाल कोयला ले जाते थे। तभी एसडीपीओ सिंदरी की टीम ने छापामारी करके उन्हें पकड़ लिया। इधर धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर जिला प्रशासन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से कोरोना जांच शिविर लगाया, जहां पुराना बाजार, बैंक मोड़, मटकुरिया रोड के दुकानदारों का स्वाब जांच के लिए सैंपल देनी होगी। इस बाबत जिला प्रशासन के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में जांच अभियान चलाया जा रहा है, परंतु कई दुकानदार अब तक जांच के लिए स्वाब देने नहीं आए हैं। ऐसे लोगों को जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से बुलाया जाएगा। जांच में सहयोग नहीं करने पर उनकी दुकानें सील की जाएगी, ताकि संक्रमण के फैलने का खतरा को कम किया जा सके। शुक्रवार को पुराना बाजार, पानी टंकी, बैंक मोड़, मिठू रोड तथा मटकुरिया रोड में जिला प्रशासन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से कोविड शिविर का आयोजन किया।
और दुकान के कितने लोग, तो हमको पता रहेगा कि आपके दुकान में जितने लोग थे सबके हमने टेस्ट करा दिया। तो अभी आप चले जाइए, क्योंकि आधे घंटे के बाद हम लोग फिर आएंगे सर। ठीक है, करा लीजिए। क्या है दुकान का नाम उसका बढ़िया क्या है आपसे बढ़िया कौन जानता है दुकान में दीजिए आराम से ऐसा करो ना आप वहाँ देखिए बस हो गया बस बैठो एक ऊपर देखो आसमान भैया है ना, मेरे पास ये वाली ना एक ये स्कैन करके चैम्बर वाले, ठीक है, चैम्बर वाला कौन है? 560 वो हो जाएगा, तो पता चलेगा कितना नंबर। ये सर हम लोग ऑफिस जमा करवा रहे हैं। ये जुरेस का भी कॉपी यहाँ पे दे दिया जाएगा। सर किस तरह का अभियान आज चला रहे हैं आप? एक्चुअली अपने धनबाद में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो काफ़ी वनरेबल हैं कोरोना के लेके। एक मेरा बैंक मोड़ में ये एरिया जो पड़ रहा है, एक और हीरापुर। हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है जिला प्रशासन ने कि यहाँ पे जितने दुकान लोग हैं, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उन सारे दुकानों के लोगों का टेस्ट करवाना है, कोरोना टेस्ट। उसी के लिए आज हम लोग सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिक्वेस्ट पर 3 परमानेंट केंद्र बनाए हुए हैं हम लोग यहाँ पे। एक केंद्र जहाँ पे खड़े हैं वो है, एक आपका नगर निगम है और एक मटकुरिया में है। पर्पस ये है कि सारे दुकानदार लोग आएँ और अपना टेस्ट कराएं। अभी तक का जो पता चल रहा है कि कुछ दुकान आ रहे हैं, कुछ दुकानदार लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि सर हम लोग अधिक से अधिक दुकानदारों को भेजेंगे, जो दुकानदार आज नहीं आएंगे यहाँ पे या आने वाले दिनों में, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहेंगे सर हमारे लॉक करने के बाद ऐसे दुकान नहीं आ रहे हैं, तो वैसे दुकानदारों पर, वैसे दुकानों को प्रशासन सील करेगी। ठीक है, और वैसे दुकानों को तब तक नहीं खोलेगी जब तक जिला और चैम्बर हमें अनुमति नहीं देगा कि सर अब इन लोग के लिए खोल दिया जाए। तो ये हम लोग का पर्पस है, क्योंकि ये ज़्यादा वनरेबल है। पुलिस प्रशासन का भी, चूँकि पुलिस प्रशासन की एक अहमियत होती है, वो पुलिस प्रशासन का मुझे उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे इन सब चीज़ों में। अभी तक थाना प्रभारी को मैं बुला अभी तक आए नहीं है, ताकि मैं जाके लोगों को करा सकूँ। आ गए हैं होपफुली इस काम, ठीक है, अभी आ गए हैं। तो हम लोग का ये पर्पस रहेगा कि जाके, क्योंकि डर इन्हीं लोगों से होता है, तो सारे दुकानदार वाले लोगों को हमें इन्फोर्स करना है कि यहाँ पे, और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना है कि आप भी लोगों को बोलें कि आप टेस्ट कराएं आएँ। टेस्ट कराने से एकदम नहीं डरें। टेस्ट कराने के बाद किसी का पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। अगर उनके घरों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार होम आइसोलेशन हो जाएंगे। और जिनके पास घर की फैसिलिटी नहीं, तो सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने हॉस्पिटल रखे हैं कि जहाँ पे उनको घर से बेहतर सुविधा मिलेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, और आप भी अपील करें कि लोग अधिक से अधिक टेस्ट कराने आएँ, तभी हम लोग सब सुरक्षित रह पाएंगे। थैंक यू सर। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। एक्सपो जो झारखंड बिहार दोनों के लिए ये नए चैनल का शुभारंभ 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया चैनल को और इसमें काम कर रहे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं समझता हूँ कि झारखंड और बिहार में लोगों को जो जानकारियाँ मिलेगी, लोगों को जो सुविधाएं मिलेगी सरकार से कम्युनिकेट करने का, वो ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी चैनल परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बंधुओं, इस चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों से भी जुड़ना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है, जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश में संक्रमण का जाल बिछा रही है और जिस तरह से रोज कोरोना पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताए गए अनुशासन का पालन करना मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे ज़रूरी है। हम 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन करें, घर से निकले तो मास्क का उपयोग कैसे करें, और ज़रूरत ना हो तो हम घर से ना निकले। इन अनुशासन का पालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ना तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और ना ही इस देश को कोरोना मुक्त कर पाएंगे। मेरा अनुरोध बंधुओं कि ये जरूर करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इस महामारी के दौरान
उनके माध्यम से जो लगातार जनता जिनको आवश्यकता है, चाहे वो फुटपाथ व्यापारी हो जिनको 10,000 रुपया लोन बिना किसी शर्त का देने का निर्णय, चाहे किसानों का बिल हो जिसमें कि किसान अपनी जो उत्पाद है उसको देश के किसी भी हिस्से में आप बिना किसी अनुमति के बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसा बिल जो लाया गया लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ वो इस देश के किसानों के जीवन शैली को बदलने का काम करेगा। साथ ही साथ शिक्षा नीति में जो बदलाव लाया है, मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के युवा पीढ़ियों को आगे लाने में और इस देश के बच्चों को और उनके भविष्य को उज्जवल करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं तमाम बंधुओं को, तमाम भारतवासियों को आज के इस दिन ये शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आपका जीवन उज्जवल हो, साथ ही साथ कोरोना से आप बचे रहें और इस देश से कोरोना को मुक्त करने में अपना साथ दें, योगदान दें। मैं पुनः चैनल एक्सपोज जो लॉन्चिंग हुई है उसकी वो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को देना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो झारखंड में जो नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ है न्यूज़ एक्सपोज, उसको हम बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं कि सच को हमेशा सामने लाए। और साथ ही बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रतिष्ठान है श्री राधा टीवीएस, ये इरवा और माझी में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ टीवीएस की सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे माइलेज वाली गाड़ी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आकर्षक स्कीम के साथ सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट में आप 7,999 रुपये के डाउन पेमेंट से गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी लेने के बाद 6 महीने के बाद आप अपने किस्त का भुगतान कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ग्राहकों को सुविधा के लिए उनके लिए उपहार की भी व्यवस्था रखी गई है। जैसे कोई भी ग्राहक अगर कोई भी गाड़ी हमारे यहाँ से परचेज़ करता है तो उसको हम उसकी सुरक्षा के लिए एक हेलमेट बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। साथ ही साथ एक उपहार स्वरूप, सर्टेन उपहार के स्वरूप एक स्क्रैच कूपन दे रहे हैं जिसमें भी उसको कुछ ना कुछ उपहार, कैशबैक हो गया, आयरन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज हो गया, ये सारी सुविधाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। और ये हमारा जो ऑफ़र है अभी से लेकर के पूरे धनतेरस तक, दीपावली तक इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। पिछले 1.5 साल से हम यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हमारा एक प्रतिष्ठान आपको तमाड़ में भी है जो नया खुला है, जो मैन टीवीएस के नाम से है। सारी सुविधाएं एज इट इज़ वहाँ पे भी उपलब्ध है। तो हम अपने ग्राहकों का स्वागत करते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी एक अच्छी सेवा देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। के वर्तमान सत्र में जिस तरह से वर्तमान सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई और कृषि संबंधी बिल जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे और किसानों की डिमांड थी, तो उसको पारित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया मोदी सरकार ने कि एमएसपी पर खरीद हो, उसके अलावे उनको मार्केट खुला मिले, कहीं भी किसान अपनी मर्जी के अनुसार अपना सामान बेच सके ताकि उसको अच्छी कीमत मिल सके। तो किसानों के हित की चिंता करने के साथ साथ आपने देखा होगा विगत दिनों जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें लोगों ने अपनी जो सहभागिता निभाई, अनेक क्षेत्रों के लोगों ने, चाहे शिक्षाविद हों या फिर कानूनविद हों, तो सबों की राय विचार विमर्श के उपरांत जो आया शिक्षा का अधिकार कानून जो आया है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो आप कह सकते हैं छात्रों का शिक्षकों के साथ संवाद हो या मूल्य आधारित शिक्षा, जो आप प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं कि मातृभाषा में दी जाए, ये सारी चीज़ें समाहित की गई हैं उसमें, ताकि भारतीय परिवेश के अनुसार बच्चों का लालन पालन हो, पढ़ाई लिखाई उस परिवेश में हो, ताकि अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस हो उनको। और संस्कृति की जब बात हम करते हैं तो आने वाले दिनों में जो दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व होते हैं हिंदुओं के लिए, तो कोविड-19 के संक्रमण काल में हम सभी खुशियों में शरीक तो हों, एक दूसरे के शामिल हों, एक दूसरे के साथ में इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन साथ ही जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, तो ये सारी सावधानियां हम सबों को बरतनी होंगी ताकि संक्रमण का फैलाव बड़े स्तर पर न हो, हम सभी सुरक्षित रहें, तभी इसी में हमारी खुशहाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इधर धनबाद जिला पुलिस को साइबर अपराधियों से जुड़ी एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें कई साइबर अपराधी दबोचे गए। सिटी एसपी राम कुमार ने बताया कि पुलिस
पुलिस उपाधीक्षक धनबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। साइबर अपराधियों का एक गिरोह धनबाद थाना अंतर्गत सक्रिय है, जो साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल ने धनबाद के धैया स्थित वृंदावन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4C में छापामारी कर 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए साइबर अपराधी अपने को विभिन्न बैंकों एवं फोन कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों के साथ ठगी करते थे। पकड़े गए साइबर अपराधी फर्जी गूगल पे कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर भी ठगी को अंजाम देते थे। ग्रुप में डाल दिया ना इधर रखना है, उधर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक एप्पल मैकबुक रिकवर हुआ है, इनोवा एक कार है, मोटरसाइकिल 2, स्मार्टफोन 6 और ATM कार्ड 5। सभी का अपराधी क्या है सर ये लोग? इसमें 28, 20, 19 सर कुछ अपराधी की क्या है? अपराधी का अभी इधर देश के मशहूर सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम का आज निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने MGM हेल्थ केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह अगस्त महीने से कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते कुछ दिनों से उनकी सेहत लगातार गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद वह वेंटिलेटर और ECMO सपोर्ट पर थे। इन दिनों जमशेदपुर में छिनतई गैंग का आतंक काफी बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह छिनतई करने वाले बदमाशों ने छिनतई का विरोध किए जाने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी और भाग निकले। घायल व्यक्ति को जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए www.newsexpose.com।